नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म की। जी हाँ साथियों, आज से राजस्थान सफाई कर्मचारी के आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें साथियों आपके 11,700 पोस्टों को साथियों जोड़ा गया है। कुल मिलाकर आपके साथियों 24,797 पदों पर। जी हाँ साथियों, आपके राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर साथियों आपके होने जा रही है। लगभग आपके 25,000 पदों पर आज से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। तो किस प्रकार से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए साथ वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी SSO ID डाल देनी है। SSO ID डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना होगा। उसके बाद ये आपके सामने एक कैप्चर कोड दिया है, इसको आपको इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और सिंपली रूप से नीचे चल जाना है। और यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिया है। सिंपली रूप से क्या करना है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। हम एक बार इसमें पासवर्ड को दोबारा से डाल देते हैं। आपको भी यदि आपने पहले से आपकी SSO ID लॉगिन कर रखी है तो आपको पासवर्ड दोबारा से डाल देना होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड एक बार दोबारा से डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी SSO ID ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके यहाँ पर ऐप्स में ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है जो ओपन नहीं हो रहा है, तो सिंपली रूप से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख देना है और आपको अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल साथियों यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ही सर्च कर रखा है, तो सिंपली रूप से हम इस पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देते हैं। आपको भी इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, आपको यहाँ पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी दोस्तों आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। आपको भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही साथियों आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी पहले फीस कटवानी होती है। उसके बाद ही दोस्तों आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है साथियों, यहाँ पर आपकी डिटेल्स, आपका नेम, फादर्स नेम, मेल या फीमेल हो, इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाती है। यदि नहीं मिलती है तो आपको सिंपली रूप से सबसे पहले आपको साथियों यहाँ पर क्या भरना होगा, आर यू रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, यानी आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको यस कर देना, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना होगा, कैंडिडेट का नेम डाल देना है, मेल या फीमेल है उस पर क्लिक कर देना, फादर्स नेम यहाँ पर डाल देना होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी आपको साथ ही सिंपली रूप से यहाँ पर डाल देनी होगी। और यहाँ पर सिंपली रूप से आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी साथियों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सिंपली रूप से आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर हमने अब देखिए इस कैंडिडेट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही किया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये एक्शन वाला ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली रूप से यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हुई है तो आपको सिंपली रूप से इस पर क्लिक कर देना है। नहीं तो दोस्तों यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली रूप से यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे फीस का, तो सिंपली रूप से आपको पे फीस पर साथियों आपको क्लिक कर देना है। पहले उसके पहले आपको क्या करना है, पे फीस पर क्लिक करने से पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से भर देनी है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं, यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इस सेक्शन में भर देनी है। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स में सबसे पहले कहाँ से पास किया आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, यानी किस राज्य से आपने पास किया, राजस्थान से किया, RBSC राजस्थान आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वैसे समूह आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, कब पास की वो आपको, उसके बाद रोल नंबर और क्लिक कियर फेच डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी साथियों यहाँ पर स्टेटस के अंतर्गत आपके साथियों वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। यदि आप मैन्युअली डिटेल्स भरना चाहते तो आपको यहाँ पर कुल अंक भर देना और कितने आपने प्राप्त किए और कितनी आपकी परसेंटेज बनी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपनी जानकारी भर देनी है और क्लिक हियर फेच डाटा पर जरूर क्लिक करना, जैसे आपकी मार्कशीट वेरीफाई हो जाए। इसी प्रकार आपको साथ ही 12th की डिटेल्स भर देनी है।
आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस विषय से पास की है, कब पास किया, रोल नंबर, क्लिक हियर फेड डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। इसी प्रकार ग्रेजुएशन की भर देनी है, आपके पास ग्रेजुएशन है तो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी भर देनी है, कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसकी भर देनी है, अदर कोई डिप्लोमा है तो आपको उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर साथियों भर देनी होगी। तो इस प्रकार से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की डिटेल्स भर देनी, यानी आपके मूल्यवान प्रमाण पत्र की आपने कहाँ से बनवाया है, कब बनवाया है, और क्लिक हियर फेड डाटा पर क्लिक कर देना है। आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख के, इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट इसी प्रकार डिटेल्स दे दी है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसको भर देना, मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसकी भी डिटेल्स आपको इसी प्रकार भर देनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने ये मैरिज सर्टिफिकेट की बात बताते तो यहाँ पर सिंपली रूप से आपको क्या करना है, मैरिज सर्टिफिकेट नंबर डाल देना और क्लिक हियर टू फेड डाटा पर क्लिक कर देना है। तो आपका साथियों मैरिज सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर साथियों पूर्ण रूप से वेरीफाइड कर लिया जाएगा। इसी प्रकार बोनाफाइड की देखना चाहते तो बोनाफाइड का आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है और क्लिक हियर टू फेड डाटा पर क्लिक कर देना है। तो आपका बोनाफाइड भी यानी मूल्यवान प्रमाण पत्र भी वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको साथियों भर देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है और सिंपली रूप से क्लिक हियर टू फेड डाटा पर क्लिक कर देना है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी वेरीफाई कर लिया जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण डिटेल्स भरने के बाद एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पे फीस का ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट के जस्ट नीचे। इसमें हमने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको यहाँ पर पे फीस का ऑप्शन मिलेगा, जिसे हम आपको एक बार बता देते हैं। इस पर एक्शन पर क्लिक करके तो यहाँ पर सिंपली रूप से आपको कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। यदि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं आपको रिजर्व, अनरिजर्व आपको सेलेक्ट कर देना है। ST SC में आते हैं तो आपको रिजर्व सेलेक्ट करना है। जनरल वगैरह में आते हैं तो साथियों आपको सिंपली रूप से अनरिजर्व पर क्लिक कर देना होगा। और सिंपली रूप से आपको साथियों यदि आप आर यू स्पेशल एबलेट कैटेगरी कैंडिडेट तो आपको सिंपली पे आपको इसको नो पर क्लिक कर देना है। यदि आप साथियों कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो यस करना है, अंतर दोस्तों आपको सिंपली रूप से नो पर ही रहने देना है और पे फीस पर आपको क्लिक कर देना होगा। पे फीस पर आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने 2-3 प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको फीस पर आप कटवा लेनी है। आपकी ऑनलाइन फीस है जिसमें जनरल OBC की फ़ीस लगेगी आपके साथियों 600 रुपये, ST SC की लगभग आपके 400 रुपये आपकी साथियों फीस लगेगी, 400 या 450 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। तो इस प्रकार आप अपनी फ़ीस कटवा लेंगे और दोबारा से आपको साथियों क्या करना, होम पर आ जाना है। होम पर आ जाने के बाद सिंपली रूप से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपली रूप से क्लिक कर देना है। तो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर तो लिंक ही एक्टिवेट नहीं हुई है, तो सफाई कर्मचारी की अभी इस समय लिंक ही साथियों आपके एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही आपकी साथियों लिंक एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि साथियों आज से ही आपके सफाई कर्मचारी के फॉर्म स्टार्ट, यानी 16 अक्टूबर से, यानी आज से आपके सफाई कर्मचारी के फॉर्म स्टार्ट हैं और इनकी लास्ट डेट आपकी नवंबर में साथियों रखी गई है, लेकिन यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। ऐसा ही साथियों आपके पशु कर्मचारी भर्ती के साथ भी हुआ था। तो पशु परिचर की भर्ती के भी फॉर्म आपके 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन वहाँ पर भी साथियों इस प्रकार से आपको लिंक एक्टिवेट नहीं देखने को मिली, तो उस भर्ती को ही स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी साथियों आपकी लिंक एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, यानी 16 अक्टूबर से, लेकिन लिंक एक्टिवेट आपकी साथियों नहीं हुई है। तो यहाँ पर संभावना ऐसी दर्शाई जा रही है साथियों, इस भर्ती को भी यहाँ पर पोस्टपोन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके लगभग में संभावना यही दर्शाई जा रही है, क्योंकि इस भर्ती को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। यदि नहीं किया जाता तो साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म की लिंक अब तक तो एक्टिवेट हो जाती, लगभग 12 बजे का समय होता है, लेकिन साथियों यहाँ पर तो अब दूसरा दिन शुरू होने को जा रहा है, अभी भी इसकी साथियों लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। लगभग एक प्रकार से कहा जा सकता है इस भर्ती को भी पोस्टपोन साथियों किया जाएगा, कारण है इसका आचार संहिता। तो यदि लिंक एक्टिवेट होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। आगे की प्रोसेस में क्या होता है साथियों, यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत राजस्थान सफाई कर्मचारी इस प्रकार से अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर भी अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी की लिंक के नीचे। सिंपली रूप से उस पर क्लिक कर देना है और सफाई कर्मचारी लिखी आएगी, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। सबसे पहले बैलेंस की डिटेल्स आपकी भर देनी है, आपके नाम पते वगैरह आपको भर देने हैं, आपके गांव का नाम भर देना है, उसमें शहर से भर रहे हो फॉर्म या साथियों आपके ग्रामीण से भर रहे हैं, उनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपके कंट्री वगैरह की डिटेल्स आपको भर देनी है, यानी गृह राज्य और कंट्री आपको भर देनी है। और एक बोलेगा ऑप्शन कि आप किसी अन्य देश से राजस्थान में स्थापित हुए तो आपको सिंपली रूप से आपको उस पर नो कर देना है और आगे की प्रोसेस पर बढ़ जाना है। और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आएगी, उसमें आपको 10th की डिटेल्स आपको भर देनी होगी। 8वीं पास है तो आपको 8वीं की डिटेल्स भी भर देनी है। और
12th की है तो आपके पास उसकी भी डिटेल्स आपको भर दी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फोटो की साइज़ आपको 45 से 100 KB की मध्य होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर की साइज़ आपके साथ ही 10 से 50 KB की मध्य होनी चाहिए और नेक्स्ट कर देना है। और साथ ही आपके लास्ट में जाकर एक सबमिट का फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हो, यदि लिंक एक्टिवेट हो जाती तो हम आपको आगे की प्रोसेस बता देंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पशु परिचर भर्ती के साथ हुआ था। उस भर्ती को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया, तो इसको भी जहाँ तक संभावना बताई जा रही है पोस्टपोन्ड ही किया जाएगा यदि अब तक साथियों लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। किस प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के लेटेस्ट जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।